हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आपको मोटिवेट करने के लिए आ गया हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे सर हमको बार बार मोटिवेट कर रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, तो क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। लेकिन मेरा इंटेंशन है कि कुछ अगर मुझसे बन पाता है, अगर कुछ मैं आपको मोटिवेट कर पाता हूँ, तो इससे खुशी वाली बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकती। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ऑलरेडी सोशल एग्जाम लिखा है और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी से निवेदन है, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी आप कर सकते हैं। और मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रैवल विथ मी। अगर आपको सर्चिंग में नहीं मिल रहा है यूट्यूब के, तो मेरे इस चैनल पे जाइए, लोगो पे क्लिक कीजिए, ऊपर आपको आ जाएंगे प्लेलिस्ट के बाजू में चैनल मिल जाएगा। उस चैनल पे आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको ट्रैवल विथ मिलेगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना ना भूले। वो ब्लॉग चैनल है, ये एजुकेशन चैनल है, दोनों को हम पैरेलली लेके चलेंगे, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ हमको थोड़ा रिलैक्स भी बहुत ज़रूरी है। मेंटली हमको इफेक्ट होता है, आप भी जानते हैं और आप भी पढ़ रहे हैं, तो आपको भी पता होगा कितना स्ट्रेस हम महसूस करते हैं एजुकेशन में। बहुत मेंटल स्ट्रेस होता है, उससे रिलैक्स होने के लिए थोड़ा कभी कभी हम घूम फिर लेते हैं। मैं जहाँ पर भी घूम फिरता हूँ आपको वो वीडियो आपके लिए मैं बनाकर डालता हूँ। ऐसा मैं कहीं पर दूर जाकर स्पेशली ब्लॉगिंग के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब कल आप जब लिखने जाएंगे और आपका पेपर है उर्दू। अब देखिए, सोशल स्टडीज, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गए। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, ड्राई सब्जेक्ट थे, खत्म हो गए। अब यहां से आपको मिलेंगे लैंग्वेजेस। फर्स्ट लैंग्वेज, उसके बाद मिलेगा आपको थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश, लास्ट में मिलेगा सेकंड लैंग्वेज तेलुगु। अब उसी तरह सिक्स्थ और सेवेंथ के स्टूडेंट्स को शायद कल दूसरा सब्जेक्ट होगा उन लोगों के लिए, और 8 वालों के लिए भी आपको पता ही, टाइम टेबल तो आपने देखा ही होगा। अब आप लोगों के पास एक डाउट होगा कि अब हमको क्या पढ़ना है। ये डाउट, कुछ भी आपको ज्यादा स्ट्रेस कर लगाने की, ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। जो लेसन आपने समझा है उसी पर आंसर्स बनाकर आप लिख सकते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज है उर्दू, हो सकती है फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, हो सकती है फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु भी हो सकती है। ऑल काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल पर है, सभी स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, फर्स्ट पेपर में आपको रीडर से आंसर्स आएंगे। ऐसे 1, ये पेपर 1 है, ये पेपर 2 है। ये पेपर 1 पूरा रीडर रहेगा, पूरा कंप्लीटली आपको रीडर रहेगा। अगर पैराग्राफ दे रहा है तो रीडर से ही देगा, आंसर्स दे रहा है तो रीडर से ही देगा, कुछ भी आपको वॉट एवर देगा वो सारे चीजें आपको रीडर से मिलेंगे। सेकेंड पेपर ये आपके लिए बहुत इजी रहेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पैराग्राफ्स इसके अंदर रहेंगे। पैराग्राफ राइटिंग अगर आप अच्छी तरह समझ के लिखेंगे आसानी से, आप उसके अंदर के ढूंढ कर आपको लिखना है। पैराग्राफ राइटिंग वहीं पर मिलेगी, लेटर राइटिंग वहीं पर मिलेगी, पोस्टर भी आपको वहीं पर मिलेगा। आप उसी तरह दूसरे ग्रामर भी आप करना चाहते हैं तो पार्ट भी इसमें मिलेगा, इसमें भी कुछ हद तक मिलेगा। तो फर्स्ट पेपर रीडर से, सेकंड पेपर आपको नॉन डिटेल से भी आएगा, जनरल टॉपिक्स भी आएंगे। मतलब बोलने का ये है कि जितना आपने सोशल, मैथ्स, साइंस पर जोर लगाया है उतना जोर लगाने की यहां पर जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मैं एक इजी ट्रिक बताता हूं आपको, आप एग्जाम्स अच्छी तरह लिखने की। इजी ट्रिक ये है कि लेसन, अगर आपके पास गाइड या बुक जो भी हो गया, लेसन का जो सारांश होता है वो सारांश को एक बार अच्छी तरह दिमाग लगा के पढ़िए। वो अगर पढ़कर समझ जाएंगे तो आंसर्स कहीं से भी पूछें तो उस लेसन में से आप आसानी से लिख पाओगे, मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं खुद उसी तरह करता था, क्योंकि मैं जब पढ़ाते थे तो मैं लेसन समझ के ही आंसर्स लिखता था, कभी भी आंसर्स, लैंग्वेजेस के आंसर्स याद करने की नौबत नहीं आई। हाँ, मैं जानता हूँ कुछ स्टूडेंट्स जो है वीक होंगे, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं। वो स्टूडेंट्स के लिए एक बार आंसर्स भी आप देख लेके जाइए रीडर से, वो भी क्या गाइड से नहीं। रीडर के पीछे जो क्वेश्चंस है वो पढ़ना है, रीडर के पीछे जो वोकैबुलरी, जो ग्रामर होता है वही आपको करना है।
अगर आप गाइड या मॉडल पेपर भी यूज़ कर रहे हैं तो रीडर के पीछे का ग्रामर ही आप अच्छी तरह टच कीजिए, अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। वही ग्रामर, वही आंसर्स आपको एग्जाम में आएंगे। सिर्फ S7 नहीं, अगर आप बोर्ड एग्जाम लिख रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में आएंगे, एनुअल एग्जाम्स लिख रहे हैं तो एनुअल एग्जाम्स में भी आएंगे। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि उतनी ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि लैंग्वेजेस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी जो बिना पढ़े भी आसानी से लिखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ऐसा कीजिए कि आंसर्स अच्छी तरह आप पढ़ लीजिए और रीडर के लेसन्स अच्छी तरह समझ जाइए। रीडर अगर लेसन आप अच्छी तरह समझ गए, लेसन का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया, तो आपको फर्क पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट एग्जाम जाकर भी लिख सकते हो। लेकिन लैंग्वेज है, एक चीज़ का ध्यान रखिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स मत कीजिए, नीट हैंड राइटिंग लिखिए, काटन कुटी ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंस मैटर करती है इन लैंग्वेजेस में। आप दूसरे सब्जेक्ट में हैंड राइटिंग का कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत आपको मैटर करती है। हैंड राइटिंग अच्छी तरह लिखना है, फुल स्टॉप कॉमेस अच्छी तरह लिखना है, क्योंकि लैंग्वेजेस में ज़्यादा मार्क्स हमारे कटते हैं उसी जगह पर। अगर कंप्लीटली हमको मार्क्स आना है, कंप्लीटली हमको मार्क्स मिलना है, तो ये चीज़, छोटी छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान देना हो। आप लेटर लिखेंगे, लेटर में 4 पार्ट्स 5 पार्ट जो भी रहेंगे आपके, वो कंप्लीटली लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लेटर एक आम तो हम जैसा जनरली लिखते हैं, नहीं, लेटर तो सभी को लिखने आता है, लेकिन लेटर का पैटर्न मैटर करता है। लेटर के पैटर्न के मार्क्स आपको मिलेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स अपने पढ़ने में बिजी होंगे। बस आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए, सिंपली आप पढ़ लीजिए, जो आपने रिवीजन किया है उसी रिवीजन को कीजिए। नए आंसर्स या नए लेसन्स पढ़ने के चक्कर में मत जाइए। जितना आपने रिवीजन किया है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए और अच्छी तरह देख लीजिए कि स्पेलिंग मिस्टेक्स कहीं आ रहे हैं या फुल स्टॉप कॉमा कहीं छूट रहा है, उन चीज़ों पे ध्यान दे दीजिए। अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट छोटे छोटे मिस्टेक करने की वजह से जो GPA कम होता है, जो पॉइंट्स कम होते हैं, लैंग्वेजेस की तरफ से ही कम होते हैं। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथ्स, फिजिक्स, सोशल में अच्छे मार्क्स लाते हैं, लैंग्वेज में आते ही वो लोगों को मार्क्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोगों का GPA और मेन पॉइंट्स भी कम हो जाते हैं। तो ये GPA हमको बढ़ाना है, उसी तरह रखना है, तो आपको लैंग्वेजेस में भी थोड़ा वर्क हार्ड आपको करना पड़ेगा। बस ये थोड़े कुछ टिप्स थे मैं आपको दिया हूँ, अगर आप मानेंगे तो नहीं मानेंगे। और ये पेपर भी आपको होगा 40 मार्क्स का, ये भी होगा आपको 40 मार्क्स का। अब इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स कम ज़्यादा भी हो सकता है, 40 मार्क्स का। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपको अलग अलग रहेगा, और फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर ये रीडर्स रहेगा। इसके अंदर ऐसे पूरे इजी आपको कंपोजिशंस रहेंगे, और उसी तरह आपको पैराग्राफ राइटिंग रहेगा। ये सारी चीज़ें इसमें मिलेंगे आपको। इसमें थोड़ा पढ़ लेंगे तो इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जनरल टॉपिक्स इसके अंदर रहेंगे। बस ये कुछ टिप्स से बताना आपको, अगर आप मानते हैं तो वेल, अगर नहीं मानते हैं तो भी कोई बात नहीं। बस जो सुनते हैं उनके लिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। अगर आपको ज़्यादा मेरे वीडियो से इरिटेट हो रहे हैं तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी भी चाहता हूँ, क्योंकि मोटिवेट करना, समझाना मेरा काम है। आप लोग मेरे छोटे भाई बहन की तरह हो, मेरे बच्चों की तरह हो, इसीलिए मैं आपको समझाता हूँ कि अगर कुछ ना कुछ मुझसे सीखेंगे, कुछ अगर अपने पढ़ाई पे इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि जो हर स्टूडेंट यही चाहता है कि हम क्लास में अच्छा पढ़े, हम आगे फ्यूचर में अच्छा करें। हर माँ बाप की ख्वाहिश भी यही रहती है कि मेरा बच्चा ये बने, मेरा बच्चा ये बने। हर टीचर्स की भी एक आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन रहते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम प्रूफ करना है तो एग्ज़ाम में ही प्रूफ कर सकते हैं, इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। तो बस अब ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाऊंगा। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। अगर कुछ और टॉपिक्स है तो उसके लिए भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा। ऑल द बेस्ट।